ये तो फ्लक्स लिंक कर रहा है एक स्मॉल एलिमेंट से, यहां पे तो ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सबसे लिंक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, टोटल के लिए इंटीग्रेट करो। अब इंटीग्रेट करोगे, ई तो कांस्टेंट है, डी ए डैश क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया, स्मॉल एलिमेंट का जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो वैल्यू है। अब ऐसे बताओ बहुत सारे प्रोजेक्टेड एरिया है कि नहीं है, इन सबको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या दे देगा, ये दे देगा इस डिस्क का एरिया, और वो हो जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि जितना फ्लक्स, ध्यान है फाई 2 है, जितना फ्लक्स यहां पे बेस से लिंक करता है उतना ही फ्लक्स, जितना फ्लक्स यहां पे बेस से लिंक कर रहा है उतना ही फ्लक्स यहां पे कर्व सरफेस से भी क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। बताओ ऐसा हम बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं कि अगर हमें कभी लाइंस ऑफ फोर्स दी हुई है या कभी हमें लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन मालूम है, तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि जितना यहां पे इनकमिंग फ्लक्स था, बताओ उतना ही यहां पे आउटगोइंग फ्लक्स, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तुम्हारा स्फेरिकल रीजन है, ये हेमिस्फेरिकल रीजन था, हमने यहां पे इसमें क्या प्रूफ किया, हमने यहां पे इसमें प्रूफ किया कि जितना फ्लक्स सर्कुलर बेस से लिंक करता है उतना ही फ्लक्स किससे लिंक कर रहा है, कर्व सरफेस से लिंक कर रहा है। इसका मतलब है कि जितनी लाइंस यहां पे एंटर करती हैं उतनी लाइंस यहां से क्या हो रही है, बाहर निकली, इसलिए दोनों का फ्लक्स वहां पे क्या हो गया, सेम हो गया। समझ में आया दोनों का फ्लक्स क्यों सेम हुआ है। फ्लक्स की हम बात तभी करते हैं जब लाइंस ऑफ फोर्स क्या कर रही है, कट कर रही है सरफेस को परपेंडिकुलरली। और अब हम रिजल्ट क्या प्रूव कर रहे हैं, अब हम रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं कि किसी सरफेस पे जितनी लाइंस एंटर करती हैं और दूसरे सरफेस से जितनी लाइंस बाहर निकल रही हैं वो अगर सेम होंगी तो दोनों सरफेस से लिंक करने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहां पे अगर 100 लाइन एंटर कर रही हैं तो वही 100 लाइन इस सरफेस से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो हम यहां से बोल सकते हैं सिमेट्री से अब कि जितना फ्लक्स इससे लिंक किया उतना ही फ्लक्स इस सरफेस से लिंक किया। अगर मान लो सरफेस मेरा इस तरह से इर्रेगुलर होता, बताओ जनरल रिजल्ट मैंने क्या प्रूव किया, जनरल रिजल्ट मैंने प्रूव किया कि अगर हमारे पास दो सरफेस हैं और एक सरफेस से जितनी लाइन एंटर कर रही है दूसरे सरफेस से अगर उतनी लाइन बाहर निकलेगी तो दोनों का फ्लक्स वहां पे क्या होगा, सेम होगा। केवल डिफरेंस क्या है, एक का नेगेटिव है तो दूसरे का पॉजिटिव है। यहां पे भी क्या हो रहा है, ज्योमेट्री कैसी भी रहे इस सरफेस की, लेकिन होगा क्या, जितनी लाइंस यहां पे एंटर कर रही हैं उतनी लाइंस यहां से बाहर आ रही है। इसका मतलब है कि अगर यहां पे लिंक कर रहा है फ्लक्स माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, तो इस सरफेस से लिंक फ्लक्स होगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो है कि नहीं है वहां पर, क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। प्रॉपर्टी मैंने क्या बोली है, जितनी लाइंस एंटर कर रही है अगर उतनी लाइंस हमारी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तब तो हम बोलेंगे फ्लक्स वहां पे क्या हो गया, सेम वहां पे लिंक कर जाएगा, या दोनों सरफेस से लिंक करने वाला फ्लक्स मेरा क्या होगा, सेम होगा। डिफरेंस केवल क्या है, एक पे पॉजिटिव साइन आएगा, दूसरे पे वहां पे क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर है इतना। तो जब हम फ्लक्स की बात करेंगे इसी तरह से फ्लक्स को हम क्या कर रहे होंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब देखो अभी तक हमने किसकी बात करी, अभी तक हमने बात करी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, फिर हमने बात करी किसकी, फ्लक्स की। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, फ्लक्स का मतलब क्या है, फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली टू अ गिवन एरिया। किसी भी सरफेस से अगर लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली कट करती है तो हम बोलेंगे उस सरफेस से फ्लक्स लिंक कर रहा है, और वो फ्लक्स मैक्सिमम होगा अगर सभी लाइंस परपेंडिकुलरली कट करेगी। फॉर्मूला क्या है फ्लक्स का, फ्लक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था E cos थीटा इंटू एरिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इंटू एरिया। इस तरह से हम फ्लक्स को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं वहां पे। क्लियर। अब जो नेक्स्ट टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं वहां पे गॉस थ्योरम।
गॉस थ्योरम भी बोलते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं गॉस लॉ भी। अब देखो, जब हम गॉस थ्योरम की बात करेंगे, जब भी हमें गॉस थ्योरम को अप्लाई करना होगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे वहां पे गॉसियन सरफेस की। कभी भी अगर हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को इमेजिन करेंगे। अब गॉसियन सरफेस क्या है? गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है। तो जब भी हम गॉस थ्योरम यूज करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है। गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है। ज्यादातर केस में इस सरफेस को हम स्फीयर इमेजिन करते हैं। हो सकता है कुछ केस में इसको हम इमेजिन कर लें वहां पे क्यूब, या फिर हो सकता है कि कुछ केस में हम इसको इमेजिन कर लें वहां पे कोन। तो जब हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं किसकी? गॉसियन सरफेस की। अब गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है। ये स्फीयर, चाहो तो तुम स्फीयर लो, चाहो तो क्यूब लो, चाहो तो कोन लो। तो गॉसियन सरफेस कैसा चूज करना है वो चॉइस हमारे ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर? अब सबसे पहले हम करते क्या हैं, जो भी हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है उस गॉसियन सरफेस से लिंक्ड हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। गॉसियन सरफेस हो सकता है स्फीयर के फॉर्म में, हो सकता है क्यूब के फॉर्म में, हो सकता है कोन के फॉर्म में। अब अगले स्टेप में हमें करना क्या है? जो गॉसियन सरफेस हमने इमेजिन किया है उससे लिंक्ड हम टोटल फ्लक्स वहां पे क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था वहां पे ई ए कॉस थीटा। अब हमें मालूम है कि फ्लक्स का कैलकुलेशन इजी तभी हो सकता है, फ्लक्स को कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा या तो थीटा की वैल्यू 0 या फिर 180 या फिर क्या हो 90। सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है, उसके बाद हमें गॉसियन सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स कैलकुलेट करना है। लेकिन जब फ्लक्स कैलकुलेट करो तो फॉर्मूला यही यूज करना है। अब मैंने क्या बोला? फ्लक्स को कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा या तो एंगल 0 हो या फिर 180 या फिर 90। एंगल किसके बीच का था? एंगल था इलेक्ट्रिक फील्ड और अगर 90 होगा तो क्या था? अगर 90 था, 90 ऐसा था कि नहीं था वहां पे कि ये हमने प्लेन लिया था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये एरिया है, तो यहां पे थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0। लेकिन अगर प्लेन ऐसा है, ई ऐसा है, एरिया नॉर्मल टू द सरफेस था, अब बताओ थीटा की वैल्यू 90 है कि नहीं यहां पे? तो यहां पे फ्लक्स मेरा 0 हो जाएगा। यहां पे अगर फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा E इंटू डी ए। तो फ्लक्स को कैलकुलेट करना इजी है, या तो एंगल 0 हो या फिर एंगल 180 हो या फिर एंगल 90 हो। इसलिए मैंने क्या बोला है? गॉसियन सरफेस हमेशा हमें इस तरह से लेना है जिससे कि फ्लक्स मेरा इजीली कैलकुलेट हो जाए, क्योंकि एंगल अगर 0, 180, 90 नहीं हुआ तो फिर फ्लक्स को कैलकुलेट करना क्या होगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक चीज समझ में आई, गॉसियन सरफेस हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसा कंसिडर करना है, लेकिन हम इस तरह से गॉसियन सरफेस चूज करते हैं जिससे कि फ्लक्स का कैलकुलेशन क्या हो जाए? इजी हो जाए। अब ये गॉस थ्योरम डिफाइन क्या करती है? ये गॉस थ्योरम डिफाइन करती है कि किसी भी गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स लिंक होता है, तो फाई यहां पे टोटल फ्लक्स है जो कि इस गॉसियन सरफेस से क्या हो रहा है? लिंक कर रहा है। अब गॉस थ्योरम डिफाइन करती है कि जो भी टोटल फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से लिंक करता है वो हमेशा 1/ε0 टाइम्स क्यू नेट होता है।
अब टोटल फ्लक्स जब कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो इसको ऐसा भी लिख दो, टोटल फ्लक्स का मतलब क्या हो गया, टोटल फ्लक्स का मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। देखो यही टोटल फ्लक्स है कि नहीं है। तो किसी भी गॉसियन सरफेस से लिंक जो टोटल फ्लक्स है उसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। अब ये थ्योरम क्या डिफाइन कर रही है, थ्योरम डिफाइन कर रही है कि किसी भी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से लिंक जो टोटल फ्लक्स होता है वो हमेशा 1/ε0 टाइम्स क्यू नेट है। और क्यू नेट यहां पे क्या बता रहा है, क्यू नेट यहां बता रहा है नेट चार्ज, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो गॉस थ्योरम क्या डिफाइन कर रही है, टोटल फ्लक्स किसके बराबर है, 1/ε0 टाइम्स इनटू नेट चार्ज। अब क्यू नेट क्या है, क्यू नेट वहां पे जो वो चार्ज है जो कि गॉसियन सरफेस ने क्या किया है, एनक्लोज्ड किया है। हमें बाहर के चार्ज से मतलब नहीं है, जो भी हमने गॉसियन सरफेस एनक्लोज किया है उसके अंदर कितना चार्ज है वो हम कंसिडर करेंगे। और रिजल्ट ध्यान रखना है कि जब हम यूज करते हैं टोटल फ्लक्स के लिए ई डॉट डी ए, तो ये जो ई होती है ये ई वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के चार्ज के कारण भी होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के चार्ज के